जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु महारिद्धि सिद्धि जी, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे हमारे चैनल पर शुरू करी जाने वाली नवी सीरीज लाल किताब की बात करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाल किताब ज्योतिष विद्या की नवी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अब बात करेंगे सूर्य ग्रह से। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है, लाल किताब ज्योतिष विद्या का इसके बारे में क्या कहना है और क्या इसके रहस्य हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं कि सूर्य ग्रह किस प्रकार से हमें प्रभाव देता है, इसके अच्छे होने की निशानियां, इसके बुरे होने की निशानियां, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सूर्य ग्रह हमारे भविष्य के लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सूर्य ग्रह की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और भी सूर्य ग्रह के वीडियो के कुछ पार्ट्स आएंगे, जिसके अंदर हम 1 से लेकर कुंडली के 12 खानों में इसका कैसा फल रहता है, इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे सूर्य ग्रह है क्या और ये हमारी कुंडली में किस प्रकार से काम करता है लाल किताब ज्योतिष विद्या के अनुसार, और लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है, आपको कुछ इस बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह, ग्रहों में वो ग्रह जिसके इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं, जिसे ग्रहों में राजा कहा गया है। ग्रहों का राजा, जैसे फलों का राजा आम है, सब्जियों का राजा आलू को कहा गया, वैसे ग्रहों का राजा सूर्य को कहा गया। सूर्य देव जो अपनी तेज और तपती हुई गर्मी के लिए सारे ब्रह्मांड में मशहूर है, कि जिस ग्रह की इतनी शक्ति है कि वो धरती से कई लाखों किलोमीटर दूरी पर बैठकर भी धरती को तपाते हैं। तो उस ग्रह की आप शक्ति का, एनर्जी का अंदाजा लगाएं कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। तो लाल किताब ज्योतिष विद्या इनके बारे में कहती है कि ये व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है, हमारी सोल स्पिरिट है, वो सूर्य ग्रह कहलाती है। अगर हमारा सूर्य वीक रहता है तो हमारी आत्मा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा मन डरने लग जाता है। ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी होती है, तो वो सूर्य के बुरे होने पर ही होती है। और अगर सूर्य किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा हो तो सरकारी नौकरी, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो भाई कुंडली में बाकी सभी ग्रह तो ठीक होने चाहिए, मगर सूर्य ग्रह के ठीक हुए बिना आप सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। या फिर कोई भी ऐसा काम जो सरकारी महकमे या सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित है, यह सरकारी कामकाज जिससे आपको फायदा मिल सके, वैसा कोई भी कार्य आप सूर्य के ठीक हुए बिना कर ही नहीं सकते। भविष्य, इंसान का फ्यूचर, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सूर्य ग्रह का क्या प्रभाव रहता है हमारे भविष्य से। तो देखिए, लाल किताब का ये कहना है कि इंसान का जो भविष्य है वो सूर्य ग्रह ही है। जैसे कि आपको पहले भी मैंने एक बार, हम पहले जब वीडियोस डालते थे आज से 2 साल पहले, तो जब किसी कारण से मैंने वीडियोस डालनी बंद कर दी थी हमारे चैनल पर, तो तब से हमारे कुछ ज्योतिष भाई जो नवे हैं हमारी इस फील्ड में, जो ज्योतिष विद्या सीखते हैं, वो भी मेरी वीडियोस देखते थे। वो सब अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने पहले भी बात बताई थी आज से 2 साल पहले, कि इंसान का जो भविष्य है कुंडली में से देखा जाता, वो सूर्य ग्रह से ही देखा जाता है। सूर्य ग्रह अगर इंसान का अच्छा है तो इंसान का भविष्य अच्छा जाएगा, अगर सूर्य बुरा हुआ तो फिर भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। तो अब चलिए जानते हैं कुछ लाल किताब में से, आपको हम पढ़कर बताएंगे कि सूर्य ग्रह के बारे में। देखिए, वैसे तो बहुत विस्तार पूर्वक दिए, इतना अगर हम गहराई में जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मगर जो चीजें आपके काम की हम आपको पढ़कर सुनाते हैं लाल किताब के अनुसार कि लाल किताब क्या कहती है सूर्य ग्रह के बारे में और डीप में। कि सबका पालन करने वाला तपस्वी राजा, ये बड़ी प्यारी लाइन कही है लाल किताब में कि सबका पालन करने वाला तपस्वी राजा। यानी राजा तो मैंने बताया किंग तो है ही, मगर तपस्वी राजा यानी जिसके पास तपस भी है, जिसके पास तेज भी है, जिसके पास ऊर्जा भी है, वो राजा विष्णु भगवान जी। देवताओं में
हर एक ग्रह किसी ना किसी देवता से संबंधित है या उस देवता को किसी ग्रह की श्रेणी में लिया गया है। तो सूर्य ग्रह की श्रेणी में ये सूर्य ग्रह को कौन से देवता कहा जाता है? भगवान विष्णु जी कहा जाता है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि लाल किताब पहेलियों की तरह बात करती है, एकदम पोयम की तरह, जिसको आप पोइट्री भी पढ़ते हैं वैसे कुछ बात करती है। तो क्या लिखा है कि गर्म शौक तेरा है नींव उन्नति, यानी कि क्या लिखा है, गर्म शौक तेरा है नींव उन्नति, मगर बढ़ ना जाए कि हर चीज हो जलती। अब यहां पर क्या बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि गर्म शौक तेरा है नींव उन्नति, यानी कि मैंने क्या बताया था कि कॉन्फिडेंस लेवल, इंसान के अंदर आत्मविश्वास होना सूर्य को दर्शाता है। तो वो क्या कहता है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो ये आपके भाग्य की उन्नति की नींव है, आपके लिए फायदे वाली बात है। मगर दूसरी ही लाइन में उसने ये बात बोल दी कि मगर बढ़ना जाए कि हर चीज हो जलती, यानी ओवर कॉन्फिडेंस होना, आत्मबल का भी हद से ज्यादा होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना फिर सूर्य को वीक भी करता है। आप इस चीज का भी ध्यान दें कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है तो उसे एक हद तक रखें। वो ये दर्शा रहा है ज्यादा भी मत बढ़े कि वो उसकी आग आपको खुद ही जलाकर रख दे। ये सूर्य की प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होने से भी सूर्य वीक हो जाता है। आगे क्या क्या लिखा है कि आकाश में रोशनी, पृथ्वी की गर्मी, राजा भिक्षु से सच्चाई और पालना और उन्नति की शक्ति को सूर्य का नाम दिया गया। क्या क्या कहा गया, बड़े ध्यान से एक बार सुनिएगा कि आकाश में जो रोशनी है वो सूर्य ग्रह है। पृथ्वी की गर्मी, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि इतनी लाखों किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी को भी तपा देता, तो पृथ्वी की गर्मी, उसको भी क्या बताया गया, सूरज कहा गया। अब ये गर्मी पृथ्वी के अंदर वाली गर्मी की नहीं बता रहे, जो उसका कोर है उसकी गर्मी नहीं बता रहे, बाहर से जो ऊपर से किरणें पड़ती उस गर्मी की बात करी गई है, वो अलग है। राजा भिक्षुक से, यानी राजा भिक्षुक से, यानी कि सूर्य के प्रबलता की भी बात है कि राजा बन जाता है भिक्षुक से, ठीक है। सच्चाई और पालना, यानी सच्चाई और पालना जिसमें है ये सूर्य की ही वस्तुएं हैं सारी। उन्नति की शक्ति सूर्य का नाम है, यानी कि इंसान की डे बाय डे जड़ी तरक्की है, मैंने क्या बताया फ्यूचर की, कि फ्यूचर में आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या उन्नति की तरक्की कौन सी है, किस ग्रह को कहा गया, सूर्य को कहा गया। क्या आगे लिखा है कि जिसका होना दिन और ना होना रात है, यानी कि अगर सूर्य है तो दिन है, अगर सूर्य नहीं है तो फिर रात है। मनुष्य के शरीर में रूह, यानी कि मैंने आपको पहले देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं कि लाल किताब जो है इसके बारे में भी हमने पहले वीडियो डाली थी, बहुत पहले जब चैनल स्टार्ट किया, तो दोबारा भी डालूंगा। कहाँ से आई कैसे, रूह शब्द से आप ये मत सोचिएगा, इसके अंदर कुछ उर्दू के और कुछ फारसी शब्द भी हैं, ये हम बताएंगे कि लाल किताब का इतिहास कैसे, दोबारा वीडियो बनाएंगे कैसे आया, तो कुछ माइंड मत करिएगा, इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे उर्दू भाषा के फारसी भाषा के भी है। तो उसने बोला कि स्पिरिट, यानी कि मनुष्य की रूह जो आत्मा है वो सूर्य है। अपने शरीर से दूसरे की सहायता की हिम्मत का नाम सूर्य है, यानी कि जो हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं कि भाई मैं काबिल हूं, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूं, ये इसकी करनी बनती है, ये चीज भी किया सूर्य को ही कहा गया। दान सूर्य नहीं है, किसी की मदद करना सूर्य है। सर्दी चंद्र, सर्दी को क्या बताया गया लाल किताब में, चंद्र। ये भी ध्यान रखना जो ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो। रोशनी गर्मी, सूर्य का अपनाम, अपनापन। अब यहां पर क्या बात बोली है कि उसके अंदर जो रोशनी और गर्मी आ जाती है, जो मतलब कि चंद्र के प्रभाव को, यानी सर्दी को जब कोहरा हो जाता है उसको हटाती है, उसको सूर्य बोला गया। लाली, लाली सूरज की जो लाली है, रेडनेस है, उसको क्या बोला गया, मंगल बोला गया। अब ये बाकी ग्रहों के नाम क्यों आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। और खाली जगह का घेरा, और जो खाली जगह का घेरा है सूर्य का, वो क्या है, बुध का आकाश व आकार। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके अंदर बताया गया है कि लाल किताब सभी ग्रहों को साथ लेकर चलती है, अगर किसी ने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो बताता हूं। ये सारे ग्रह किसी न किसी से संबंध रखते ही रखते हैं, तो इसका संबंध किन किन ग्रहों से, मंगल से है, चंद्र से है, बुध से है, इस ग्रहों से इसका संबंध है। ये आगे चलकर जब हम बाकी पार्ट्स की, बाकी घरों की, 12 कुंडली के घरों की कैसा अच्छा बुरा प्रभाव की वीडियो डालेंगे, आपको सारा इसके बारे में पड़ेगा। इसके अंदर क्या बताया कि ये सारे ग्रह है, इसके जरूरी भाग है। और समय की हवा, जगत गुरु बृहस्पति के ज्ञान, यानी कि समय की हवा, जगत गुरु बृहस्पति का ज्ञान, बुद्धि और भाग्य की नींव इसकी देन है, यानी कि बुद्धि और भाग्य की नींव इसकी देन है।
अगर सूर्य ठीक नहीं है तो एक बात का ध्यान रखना, आपका ये जितने भी ग्रह इससे संबंधित है, चंद्र मंगल बुध, अब ये बृहस्पति की बात इसने कर दी है, बृहस्पति किस्मत का ग्रह है कि इसी की देना, अगर सूर्य वीक हुआ तो मेरे भाई चंद्र मंगल बुध और बृहस्पति गए, ये ग्रह गए। अब अंदाजा लगाइए, मैं आपको ये बताता हूं ये ग्रह क्या। चंद्र इंसान का मन है, और सुनिए, जो बुध है वो इंसान का बुद्धि है, दिमाग है, बृहस्पति इंसान का भाग्य है। अब अगर सूर्य गया तो ये सारी चीजों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, ये बात मेरी नोट करके रख लीजिए। चलते रहना, अपने अंत ना बताना, और इधर उधर हुए बिना एक ही जगह रात दिन करते रहना, इसी सूर्य देव का ही एक आश्चर्य है। अब ये क्या बोलता है, चलते रहना, अपना अंत ना बताना। अब ये बात कहीं ना कहीं ऐसे बताइए कि सूर्य ग्रह के ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कि सूर्य कैसे कार्य करता है, कि चलता रहता है, अपना अंत कभी नहीं बताता, इधर उधर हुए बिना एक ही जगह दिन रात करते रहना, इस सूर्य देव का एक आश्चर्य है। यानी कि एक ही जगह खड़े हुए सूर्य देव दिन और रात पल भर में कर देते हैं, इतनी एनर्जी रखते हैं, और ये इनकी शक्ति है। अब हम एक बात कह देना चाहते हैं कि सूर्य ग्रह का प्रभाव इतना प्रबल है कि आपने ये जाना कि कैसे ये हमारे भाग्य तक को असर करता, भाग्य का ग्रह ना होते हुए भी, बुद्धि तक को असर करता, बुद्धि का ग्रह ना होते हुए भी। और आपको एक और बात मैं बताता हूं बड़े काम की, कि अगर सूर्य वीक है तो मेरे भाई कुंडली में राहु का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। राहु जो ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगाता है, राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को, और चंद्र ग्रहण लगाता है केतु को, ऐसा ज्योतिष विद्या के अनुसार माना जाता है। और मैं आपको बात बता दूं कि सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव राहु का हो जाता है कुंडली में, अगर सूर्य वीक हो जाता है किसी का, आत्मा का उसके कमजोर हो जाना, ऐसा इंसान डरने बहुत लग जाता है, ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं रहता, फ्यूचर उसका अंधकार में होता है, उसको कुछ पता नहीं मैंने किधर को जाना है। तो आज हमने आपको बात बताई लाल किताब के अनुसार कि सूर्य का क्या वर्णन है, सूर्य का कैसा प्रभाव रहता है, सूर्य से संबंध रखने वाले ग्रह क्या हैं, और अगर सूर्य वीक होता है तो कहाँ कहाँ पर इसका असर हमें देखने को मिल जाता है, कि सूर्य अगर बुरा तो इंसान का भविष्य भी अंधकार में रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और कल हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की अगली वीडियो में, कि लाल किताब की अब जो हमने ये वर्णन शुरू किया है इसमें सूर्य ग्रह का अब शुरू हुआ है, जिसमें सीरीज आएगी। अब इसके बाद लगातार 12 वीडियोज आएंगी सूर्य ग्रह से संबंधित, हर एक वीडियो में कि हर एक घर में कुंडली के पहले घर से लेकर 12वें घर तक कैसा सूर्य का प्रभाव रहता है, ये पूर्ण रूप से वर्णन रहेगा। क्या परहेज है, क्या उपाय है, इस तरह का भी सारा रहेगा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, और वीडियो आगे भी शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आपका वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है आप कमेंट कर हमसे पूछें, और अगर आप लाल किताब से संबंधित कुंडली बनाना चाहते हैं, लाल किताब की कुंडली, तो हम कुंडली अवश्य ही देखते हैं। हमारी ऑनलाइन कुंडली या ऑफलाइन मिलकर कुंडली देखने का भी काम है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से हमें बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम प्रोफेशनली लाल किताब की कुंडली बनाते हैं आपसे बात कर और आपको एक एक आपकी बात का जवाब देकर, और साथ में उपाय भी बताते हैं। और हमारी फीस भी बिल्कुल अफोर्डेबल है, बिल्कुल कम फीस है जो एक आम इंसान की पहुंच में है, जिसमें हम आपको पूर्ण रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण देते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आप हमारे चैनल की वीडियो को अच्छी तरह और पूरा देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो। और मैं अभी भी देख रहा हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं ये बात का कि हमारी वीडियो बहुत से नए लोग देख रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। पर बात यह है कि वो अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लो, क्योंकि आप तक वीडियोस पहुंचनी चाहिए सही मायने में। तो आज सूर्य से संबंधित बात करिए, कल सूर्य खाना नंबर 1 में कुंडली के कैसा प्रभाव देता है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। जय माता की।